हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान। आज का हमारा प्रश्न है, सार्क संगठन के मुख्य 4 उद्देश्य लिखिए या सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। सार्क संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है दक्षिण एशिया में स्थित देशों की जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करना, या जो दक्षिण एशिया के जनता है उनका जीवन स्तर बेहतर बनाना। दूसरा नंबर है दक्षिण एशिया के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में तीव्रता लाना। जो दक्षिण एशिया के जनता है उनमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक, जो सांस्कृतिक विकास है उनमें तीव्रता लाना है। तीसरा है सदस्य देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। जो सदस्य देश हैं उनमें सभी को सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना है। चौथा है परस्पर सहयोग व विचार विमर्श द्वारा एक दूसरे देशों की समस्याओं का मूल्यांकन करना है, यानी कि परस्पर एक दूसरे के साथ अपना विचार विमर्श करके एक दूसरे देश की समस्या का मूल्यांकन करना है। पांचवा है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग की भावना को दृढ़ करना है, यानी कि एक दूसरे देशों के साथ जो सहयोग की भावना उसको मजबूत बनाना है। छठवां नंबर है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में परस्पर सहायता देना है। जो सामाजिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, आर्थिक है, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना है। सातवां नंबर है जो विषय सामान्य हित के हैं उनके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों को सहयोग देना है। ये है सार्क के उद्देश्य। अगला प्रश्न है भारत नेपाल का संबंध को लिखिए, यानी भारत नेपाल के जो संबंध है उसे लिखिए। अथवा ऐसा प्रश्न भी बन सकता है भारत और नेपाल के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। अथवा एक और प्रश्न बन सकता है इससे रिलेटेड, संक्षेप में भारत नेपाल के कटुतापूर्ण संबंधों को लिखिए। उत्तर है भारत नेपाल के मध्य सांस्कृतिक संबंध हजारों वर्ष पुराना है, यानी कि जो भारत और नेपाल के बीच का जो सांस्कृतिक संबंध है वो कई सालों वर्ष पुराना है, यानी हजारों वर्ष पुराना है। नेपाली संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। भारत नेपाल की आर्थिक सहायता करते हुए औद्योगिक विकास के साथ देता है, यानी कि भारत नेपाल की जो है आर्थिक सहायता करते हुए औद्योगिक विकास में भी सहयोग प्रदान करता है। नेपाल का वैदेशिक व्यापार भारत होकर ही होता है, यानी कि जो नेपाल का विदेशी व्यापार होता है वो भारत से होकर के ही होता है। एतदर्थ भारत ने नेपाल को यातायात और परिवहन की अनेक रियायतें दे रखी हैं, यानी कि जो भारत है वो नेपाल को यातायात परिवहन के साधन आने जाने के लिए विशेष सहयोग के रूप में रखी है। वर्तमान में नेपाल की अनेक योजनाएं भारतीय सहयोग पर ही संचालित है। दोनों देशों में आने जाने के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, और जो दोनों देश में आने जाने की व्यवस्था उसमें पासपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत नेपाल संबंध मतभेद के बिंदु कौन कौन से हैं? भारत नेपाल संबंधों में कटुता का प्रमुख कारण नेपाल का चीन की ओर झुकाव तथा भारत नेपाल व्यापार के पारगमन संधि है। सन 1950 की पारगमन संधि की भर्ती के अनुसार दोनों देशों ने यह निर्णय लिया था कि किसी भी विदेशी शक्ति हस्तक्षेप को एक दूसरे की सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि 26 अप्रैल सन 1960 को नेपाल के चीन के साथ मैत्री एवं रक्षा समझौता कर लिया गया था। मित्रवत व्यवहार और रक्षा से ये सब समझौता किया गया था। कब किया गया था? 1960 में, 26 अप्रैल 1960 में। संक्षेप में नेपाल भारत व चीन दोनों से लाभ लेना चाहता है। जो नेपाल है, नेपाल और भारत, इन दोनों देशों से जो चीन है वो लाभ लेना चाहता है तथा भारत को शंका की दृष्टि से देखता है, और जो चीन है वो भारत को एक शंका की दृष्टि से देखता है।
इसी कारण दोनों में यदा कदा गतिरोध उत्पन्न होता रहता है। यदा कदा मतलब कि कभी कभी इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होता रहता। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।